तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से फूड ब्लॉगर्स ने हमें मजबूर कर दिया उन्हें जलील करने के लिए। इस जमाने में एक बार के लिए मैं अपनी एक्स पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकता कि फूड ब्लॉगर्स अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। अब इसमें गलती फूड ब्लॉगर्स की भी नहीं है। अगर उनके सामने कोई ऐसी फिल्म चल रही हो तब उनका भी फर्ज बनता है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों का बराबर एंटरटेनमेंट हो। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम मेरे कम सब्सक्राइबर्स देख कर मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो देखो गलत बात है ये। भाई सब कब से खड़े हो लाइन में? 1 मिनट भाई। क्या हो गया भाई? आप पूछो भाई क्या करें। और ये क्या था भाई? स्टाइल है भाई। अच्छा, कब से खड़े हो वड़ा पाव की लाइन में भाई? भाई कब से खड़े हो ये मत पूछो, कब से नहीं हो, घंटों हो गए लाइन में लगे हुए। इस देश के लोगों के साथ ये भी एक बड़ी समस्या है कि जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं वहाँ भूखे नंगों की तरह भागते चले गए। वो लड़की अपना ठेला लेके बाद में आती है, लेकिन ये भूखे लोग उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। घंटों हो गए लाइन में लगे हुए। भाई इतनी देर अगर तू किसी एग्जाम सेंटर के बाहर लाइन में लग जाता तो शायद तेरा भविष्य कुछ और हो सकता था। लोगों की सोच ही छोटी होती जा रही है। फिर कहना कि मोदी जी की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई तू सोच, कहाँ एग्जाम सेंटर और कहाँ बड़ा पाव, वो भी तू बेच नहीं रहा है। तू अपने पैसों से बड़ा पाव खाने के लिए पिछले 1 घंटे से लाइन में लगा हुआ है। मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे अपना टेस्ट देना है लोगों को। 10 रुपए का बड़ा पाव 50 रुपए में बेचकर दीदी कह रही है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है। किसी की दुकान की ओपनिंग में रिबन काटने का 50,000 रुपए लेने के बाद दीदी कह रही है मुझे पैसा नहीं कमाना है। एक मजदूर के 1 महीने दिहाड़ी करने के बाद उसके हाथ में 15,000 रुपए भी नहीं आएंगे, और ये लड़की एक झटके में 50,000 समेट ले रही है। बस इसी वजह से गरीब आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे अपना टेस्ट देना है लोगों को कि वो दोबारा आके मेरे पास खा सके। अरे बहन दोबारा छोड़, तू पहली बार में ही तो लोगों को बड़ा पाव खिला दे। लोग वहाँ मरे जा रहे हैं बड़ा पाव खाने के लिए। भैया 4 से ज्यादा क्यों नहीं मिलते? 4 से ज्यादा क्यों नहीं? आप पीछे क्यों देख लो एक बार। और मुझे नहीं लगता दीदी के ठेले पे इतना जलील होने के बाद कोई आदमी दोबारा बड़ा पाव खाने के लिए आएगा भी। ये साले भूखे लोग बड़ा पाव के लिए ऐसे मरे जा रहे हैं ऐसे इनके घर पे खाने की कुछ व्यवस्था ही ना हो। 3 दिन हो गए सर, खाना तक नहीं खाया है। इस देश में रहने वाले लोगों की एक समस्या ये भी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो या ना उखाड़ा हो, भले ही वो सड़क पर बड़ा पाव बेच रहे हो, लेकिन अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड का एक लौता ज्ञानी समझता है। और जो लोग उसके सामने हैं वो सारे के सारे बेवकूफ हैं। मेरी नजर में तो ये सही में बेवकूफ है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये मेरे लिए स्पेशल VVIP बड़ा पाव लगाए तो भी मैं इसके ठेले पर खाने को न जाऊँ। मैं सुन रही थी लोगों ने कह रखा है बड़ा पाव गर्ल ने स्टेट जो फूड है उनका धंधा बंद करवाया, ये काम बंद करवाया। दी के पास आई हूँ, एक लास्ट प्लेट बची थी चावल खाने की, सारा खाना खत्म है, सारा खाना खत्म। इस देश के निखट बेरोजगार लोगों ने इस लड़की को इतना टेंशन दे दिया है, ये लड़की अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है। अलग अलग लोगों की दुकान पर जाकर उनकी दुकान का इंस्पेक्शन कर रही है। इससे पहले भी ये इंस्पेक्शन के लिए 4 दुकानों पर गई थी। लोगों ने इसके मुंह पे मना किया है कि कम से कम हमारा धंधा जो बचा है हम उसे तो बचा लें। मैम 2 बज जाती थी मुझे सोते सोते, सीरियसली मैं कई बार सोचती थी कि यार इतनी मेहनत, मेरा खाना, मैंने अपने काम को, अपने बिजनेस को इतना कराना। मैं अपने अरे रुको रुको रुको, बिल्कुल रुको रुको। इस देश के लोगों को गलतफहमी बहुत जल्दी हो जाती है। सड़क किनारे एक बड़ा पाव का ठेले लगाने से, वो भी बिना परमिशन के, उसे बिजनेस नहीं कहा जाता। तुम्हारे ठेले पर बड़ा पाव बिके या ना बिके, एक चीज है जो बराबर टाइम टू टाइम होती रहती है, वो है कलेश। समझ रहे हो? तुम्हारे कस्टमर्स को बड़ा पाव मिले या ना मिले, पर जो मुफ्त का बना बनाया तमाशा देखने को मिलता है उन्हें उसमें स्वाद आता है। और इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि लोग तुम्हारे ठेले पर बड़ा पाव खाने आ रहे हैं। जिस दिन इन्हें तुमसे बढ़िया कोई और मिल जाएगी उस दिन इनका टेस्ट और इंटरेस्ट दोनों बदल जाएंगे। इस लाइन में तुमसे पहले भी कई लोग आए और इतनी स्पीड में लुप्त हुए कि उनका कुछ पता ही न चला। ये सब 4 दिन की चांदनी है। यहाँ लोगों की सोच और इंटरेस्ट मिनट्स के हिसाब से चेंज होता है। समझ रहे हो? ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी बेल आइकन, कमेंट वगैरह सब कुछ कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।